ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न मुंबई से पूनम भाटिया जी का है। उन्होंने पूछा है कि पंचकोशों पर आधारित निधिध्यासन कैसे किया जाता है। पंचकोशों पर आधारित निधिध्यासन कैसे किया जाता है। उसके और भी दो प्रश्न है। दूसरा है जागृत आदि तीनों अवस्थाओं पर आधारित निधिध्यासन भी कैसे किया जाता है, और माया की त्रिगुणात्मिका शक्ति रजस तमस सात्विक, इस पर आधारित निधिध्यासन कैसे करना होता है। तो तीन प्रकार के निधिध्यासन उन्होंने जानना चाहा है। एक के बाद एक लेंगे। आज पंचकोशों पर ले लेते हैं, अगर फिर कभी प्रश्न कोई नहीं होगा तो दूसरा भी लेंगे, तीसरा भी लेंगे। और इसी तरह तीन शरीरों पर भी लिया जा सकता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। अलग अलग एंगल से अपने आप का स्वरूप जानने के लिए ये निधिध्यासन, स्वरूप जानने के लिए तो नहीं, स्वरूप जाने हुए स्वरूप स्थिति में निष्ठ होने के लिए ये निधिध्यासन किया जाता है। तो आज लेते हैं पंचकोशों पर आधारित निधिध्यासन। तो पहले तो सीधे होकर बैठ जाते हैं। कमर, पीठ, गर्दन, मस्तक सीधी रेखा में, आंखें बिना जोर किए बंद, हाथ दोनों अपनी गोद में या तो घुटनों पर रखकर, मैं यहाँ से जो बोलूँगा उस पद का, उन शब्दों का अनुसंधान आपको करना है। आपको मेरे साथ बोलना नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ उसका क्या अर्थ है, उसको पकड़ के आपको मेरे साथ साथ चलना है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे शिव स्वरूप परमात्मा, हे कल्याण स्वरूप परमात्मा, हम आपको नमस्कार करते हैं। नमस्कार का अर्थ है हम अपना समर्पण करते हैं। समर्पण का अर्थ है हमारे कल्याण के लिए आप जो भी बताओगे उसको हम कुतर्क किए बगैर स्वीकार करेंगे। उसको समझने का, जानने का और जाने हुए को मानने का प्रयत्न करेंगे। हे परमात्मा, हमारा कल्याण कीजिए, ऐसी इस ओम नमः शिवाय में प्रार्थना समझी जा सकती है। अच्छा, हमारा कल्याण होने में क्या विघ्न है, क्या अवरोध है, हमारा कल्याण होने में क्या प्रतिबंध है। कल्याण का मतलब है स्वस्वरूप को जानकर वास्तविक स्वरूप में हमारी स्थिति हो जाए, ताकि पर धर्म के या तो अनात्मा के गुण धर्म हमें परेशान न करे। तो अवरोध क्या है, प्रतिबंध क्या है, या कह लो आवरण क्या है। अपना स्वरूप ढका हुआ है
5 प्रकार से 5 कोष, कोष माने ढकने की वस्तु। जैसे तलवार एक म्यान में रहती है तो म्यान को कोष कह सकते हैं। तो जो आवरण है ऊपर, वस्त्र का भी आवरण हो सकता है, अज्ञान का भी आवरण हो सकता है। तो अज्ञान के आवरण के कारण हम अपने स्वस्वरूप को नहीं जान पाते। हमारा सत्य चित्त आनंद स्वरूप हमसे अनभिज्ञ है, उसका हमें लाभ नहीं मिल रहा है। कारण है हमारे ऊपर, हमारी समझ के ऊपर रहा हुआ आवरण। ये आवरण, ये कोष 5 प्रकार के माने जाते हैं। शास्त्र ने उसको 5 विभाग में विभक्त किया है। अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। ये 5 प्रकार के कोष है। ये 5 प्रकार का हमारा व्यक्तित्व होता है। आजकल जैसे व्यक्तित्व विकास के जो कार्य चलते हैं ना, क्लासेस चलते हैं, शिविर लगते हैं, तो उसमें ये 5 प्रकार में से 5 प्रकार को डेवलप किया जाता है। उसमें महारत हासिल करने के प्रयत्न किए जाते हैं। तो ये 5 कोष हमारे 5 प्रकार के, या तो हमारा जो व्यक्तित्व है उसके 5 विभाग हैं। पंचकोणीय हमारा व्यक्तित्व है, 5 कोने हैं हमारे व्यक्तित्व के। तो एक एक कोने को हम जांचते जाएंगे और कैसे हम वह कोष हमें ढक रहा है, वह व्यक्तित्व हमारा है, वह हम कैसे नहीं है, उसको समझेंगे। तो सबसे पहले है अन्नमय कोष, जिसको कहेंगे स्थूल व्यक्तित्व। जो हमारा बाहरी आकृति आकार होता है, रूप रंग होता है, वह स्थूल व्यक्तित्व है। हम लंबे हैं, चौड़े हैं, मोटे हैं, नाटे हैं, काले हैं, गोरे हैं, सुंदर है, असुंदर है, कुरूप है। ये सब हमारा जो बाहर का शरीर जो दिख रहा है, यह अन्न रस से बना हुआ है। तो इसलिए यही हम है, ऐसा हमने मान लिया है। शरीर में हमारा अध्यास हो गया है, देहात्म अध्यास, देहात्म बुद्धि हमारी हो गई है। ये देह ही मैं हूँ। कोई हमें तमाचा मारे तो हम क्या समझेंगे कि उसने मुझे तमाचा मारा। मुझे नहीं मारा, मेरे शरीर को मारा। मेरे शरीर में भी एक गाल नाम की जगह है, वहाँ पर मारा, लेकिन मैं तो समझता हूँ मुझे मारा। क्यों? क्योंकि शरीर को हम मैं समझते हैं। शरीर मैं अगर हूँ तो शरीर के धर्म भी मेरे हो जाएंगे। शरीर के ऊपर होने वाले सभी कर्म मेरे हो जाएंगे, उसकी इफेक्ट मुझे लगेगी। शरीर का धर्म है जन्मना, मरना, बीमार होना, बड़ा होना, क्षय होना। तो हम क्या कहेंगे? मैं जन्मा, मैं बड़ा हुआ, मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बना, वो तो ठीक है, लेकिन उम्र से मैं बड़ा हुआ, प्रौढ़ हो गया, मैं वृद्ध हो गया, मैं बीमार हूँ। तो ये बड़ा होना, वृद्ध होना, प्रौढ़ होना, बीमार होना, ये शरीर के धर्म है, मेरे धर्म नहीं है। मैं कौन हूँ? मैं इस शरीर को धारण करने वाला हूँ। जैसे इस वस्त्र को मैंने धारण किया है, उसी तरह मैंने इस शरीर को धारण किया है। हम कहते भी है ना कि मेरा शरीर, जो मेरा होता है वह मैं नहीं हो सकता। जैसे मेरा पुस्तक, मेरा पेन, मेरा स्कूटर, मेरा ऐनक, ये जो मेरा है वह मैं नहीं हो सकता। मेरा वस्त्र, तो वस्त्र मैं नहीं हूँ, चाहे हमारे कितने भी नज़दीक हो, हमारे शरीर से चिपका हुआ हो, तो भी वस्त्र को हम मैं नहीं मानते। तो उसी तरह मैं का मतलब मेरा ये शरीर वस्त्र है। इस शरीर को हमने धारण किया है, जैसे हमने वस्त्र को धारण किया, उसी तरह हमने शरीर को धारण किया है। और जब ये जीर्ण शीर्ण हो जाता है वस्त्र, तो हम वस्त्र बदल देते हैं। उसी तरह यह आयुष्य पूर्ण होने के बाद, शरीर पुराना हो जाने के बाद, मतलब कि हमारे कर्मों का फल हमने भोग लिया, कर्म के अनुसार हमारे श्वास जो चलना था चल दिया, तो फिर इस शरीर को भी बदलना पड़ता है, बदला जाता है, दूसरा शरीर धारण किया जा सकता है।
तो जो बदल सकते हैं हम जिसे, वह मैं नहीं हो सकता। गीता जी ने भी कहा है ना, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस तरह से वस्त्र पुराने हो जाने पर, फट बट जाने पर हम उसको बदल देते हैं, उसी तरह यह जीव भी, जीवात्मा भी, माने कि मैं भी इस शरीर रूपी वस्त्र को बदल देता हूँ। अगर ये वस्त्र है मेरा, शरीर मेरा वस्त्र है, तो मैं नहीं हो सकता। तो ये जो स्थूल व्यक्तित्व है वह मुझे आवृत करके मुझे ढक देता है। अगर मुझे मेरा परिचय प्राप्त करना है तो इस आवरण को हटाना होगा। तो शरीर फेंक तो नहीं सकते ना, तो समझ से हटाना होगा कि यह शरीर मैं नहीं हूँ। शरीर को, आवरण को हटाना माने शरीर में मैं बुद्धि जो हो गई है उसको हमें हटाना है, उस बुद्धि को हमें शुद्ध करना है कि यह शरीर मैं नहीं हूँ। जैसा भी है शरीर मेरा है, ठीक है, मेरा साधन है, मेरे उपयोग का है, मेरे कर्म का, मेरे अध्यात्म पथ की यात्रा का ये वाहन है। तो इसको तो ठीक है, वाहन के रूप में हम संभाल के रखेंगे अपनी जीवन यात्रा तक। लेकिन इसमें कोई आसक्ति करना, इसको मैं ही मान लेना, इसको कोई दिक्कत हो जाए तो मेरे दिक्कत हो गई ऐसा मानना, यहाँ पर हमारी बड़ी भारी भूल है। तो यह भूल सुधार लेना और बुद्धि देह में से हटा लेना, माने कि देहात्मा बुद्धि को सुधार लेना, यही आवरण को हटाना है। यही स्थूल शरीर का जो कोष है उसको भंग करना कहा जाता है। या तो स्थूल व्यक्तित्व से हमें निवृत्त होना माना जाएगा इस शरीर से देह बुद्धि हटाने पर। इसके अंदर तो माने इससे सूक्ष्म यह है प्राणमय कोश। अब प्राण 5 प्राण है, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। उसी तरह 5 उसके उप प्राण है। तो ये 10 प्राण हमारे शरीर में व्याप्त रहते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग कार्य करते हैं। हम जो भी क्रिया करते हैं वह सब क्रियाएं इन प्राणों के कारण होती है। तो प्राणमय कोश माने हमारा क्रियाशील व्यक्तित्व। कुछ किए बगैर हम रह नहीं सकते। मैंने किया मतलब कि कर्तृत्व भाव जो हमारे अंदर है, वहाँ क्या था, देहात्म बुद्धि थी, यहाँ कर्तृत्व भाव है, कर्तृत्व बुद्धि है। मैंने किया, मैं करूँगा, मेरे बगैर कौन कर सकता है, ये जो कर्तापन हमारे अंदर है यह हमारे स्वस्वरूप को जानने नहीं देता। उसमें मैं बुद्धि हो जा। वैसे प्राण में भी मैं बुद्धि तो है, सीधे सीधे भी। जैसे समझो कि प्राण निकल गया तो कहेंगे कि वह मर गया। आत्मा तो कभी मरती नहीं है। प्राण एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है। सूक्ष्म शरीर को लेकर प्राण जाता है। सभी इंद्रियां और अपनी वासनाएं, अपने संस्कार, सभी प्राण, उदान वायु इसको लेकर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। तो प्राण निकल जाना माने मैं मर गया, क्योंकि प्राण में मैं बुद्धि है। प्राण के कारण जो भी कार्य होते हैं तो हम मानते हैं कि मैंने किया, क्योंकि प्राण के अंदर हमारी मैं बुद्धि है। तो यह क्रियाशील व्यक्तित्व ये प्राणमय कोश है, हमारे ऊपर आवरण है। उस आवरण को हटाना माने कर्तृत्व बुद्धि का त्याग करना। मैंने किया, मैं करूँगा, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, मैं कर रहा हूँ, ये सब मान्यताओं को हमें छोड़ना, उस मान्यताओं से मुक्त होना, इसी का नाम है मैं बुद्धि का प्राणमय कोश से त्याग। तो ये क्रियाशील हमारा व्यक्तित्व एक आवरण है अपने स्वस्वरूप के ऊपर, मैं के ऊपर। आत्मा न तो कुछ करता है न तो कुछ करवाता है, वह तो बस अध्यक्ष स्थान पर बैठा हुआ सिर्फ जान समझ रहा है, साक्षी मात्र है। जो हो रहा है उसका पावर वहीं से मिलती है, लेकिन करने वाला वो नहीं है। उसी तरह तीसरा आवरण है मनोमय कोश। मनोमय कोश माने हमारा भावात्मक व्यक्तित्व, भावनाशील, लागणीशील व्यक्तित्व। मन में भांत भांत के भाव उठते हैं,
अरे मर गया, अरे बहुत मज़ा आ गया, अरे मैं तो परेशान हो गया, जो भी भाव उठते हैं, अरे अब क्या होगा, अरे वाह 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 कितना सुंदर हो गया, हर्षामर्ष के जो भी ईर्षा द्वेष ये सब भाव ही है। हमारे मन में जो भी भाव उठते हैं वह मैं हो जाते हैं। अरे मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है, मुझे बड़ा खेद हो रहा है, अरे मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। तो ये मैं के ऊपर हमने थोपा हुआ एक आवरण है, भावात्मक आवरण है। भावात्मक हमारा जो व्यक्तित्व है, इमोशनल पर्सनालिटी, ये भी हमारे स्वस्वरूप के ऊपर एक आवरण है, वह मैं नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये तो बदल रहा है, हर क्षण कोई भाव कंटिन्यू नहीं टिक रहा। कभी खुशी का भाव, कभी गम का भाव, कभी हर्ष का भाव, कभी अमर्ष का भाव। भाव तो बदलते रहते, क्षण क्षण बदलते हैं। और उसको जानने वाला मैं भी अगर बदलता, देखो दुख को मैंने जाना, दुख बदल गया, मैं भी बदल गया, तो बाद में मुझे याद ही नहीं रहेगा ना कि मैं दुखी था। लेकिन मुझे याद है कि अरे आपको क्या पता हमने कितना संघर्ष किया है, कितने दुख झेले हैं, तब यहाँ पहुँचे हैं। तो याद क्यों है? क्योंकि आप तो वही के वही है ना, जो बदला वो आप नहीं थे। तो भावमय व्यक्तित्व माने कि मनोमय कोश भी आप नहीं हो सकते, हम नहीं हो सकते। उससे अपने आप को मुक्त करना, उस मान्यता से अपने आप को मुक्त करना, यही है आवरण निवृत्ति। तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, भावमय कोश, और चौथा है उससे भी सूक्ष्म विज्ञानमय कोश। विज्ञान माने ज्ञान प्राप्त करने का साधन, जो है बुद्धि। तो हमारा बौद्धिक व्यक्तित्व जो होता है, अरे मुझे पता है, आपको क्या पता कैसे करना है, मैं जानता हूँ सब, तो मैं जानता हूँ, मैं विद्वान हूँ, या तो मैं मूर्ख हूँ, या तो मैं बेवकूफ़ हूँ, या तो आप विद्वान है, आप मूर्ख है, आप बेवकूफ़ है। ये सब जो मान्यता हमने मान रखी है ना मैं के ऊपर, मैं विद्वान हूँ, मैं मूर्ख हूँ, तो मूर्खता और विद्वता ये तो बुद्धि के धर्म है। बुद्धि के धर्म को मैंने अपना मान लिया, माने अपने ऊपर ओढ़ लिया। तो कुछ भी ओढ़ लेना ही आवरण है। तो बुद्धि माने विज्ञान, ये विज्ञानमय कोश, बौद्धिक व्यक्तित्व मेरा जो भी है वह भी मैं नहीं हूँ। और मेरा जो भी होता है वह वैसे भी मैं नहीं होता। मेरी बुद्धि, मेरी विद्वता, ये सब, और वह बदलती भी रहती है ना हर क्षण। अरे अब तो उम्र हो गई, अब कुछ याद नहीं रहता। पहले तो हम कितना याद हमें था, ये श्लोक, ये मंत्र, ये उपनिषद, ये गीता, ये पाठ, सब याद था। अब तो कुछ याद नहीं, नाम भी भूल जाते हैं। उम्र हो गई ना, तो बुद्धि बदल गई, मैं थोड़ा ही बदला। तो जो नहीं बदला वह मैं हूँ। बदलने वाली बुद्धि को देखने वाला, बदलने वाली बुद्धि का साक्षी, उसका ज्ञाता दृष्टा, वह मैं हूँ। तो बुद्धि में नहीं हो सकता। बुद्धि का जो विज्ञानमय कोश जिसको हम कहते हैं, जिसको हम बौद्धिक व्यक्तित्व कहते हैं हमारा, वह हम नहीं है। बुद्धि चाहे कैसी भी हो, वह मैं नहीं हूँ। उसको सुधारना ये ठीक है, उसको तीव्र करना ये अच्छी बात है। वो मंद हो गई तो मैं दुखी हो गया, वह तीव्र हो गई तो मैं खुश हो गया, उसके कारण सुखी दुखी होना यह मेरे धर्म नहीं है। तो इससे इस मान्यता से मुक्त होना, यह विज्ञानमय कोश से मुक्ति कहा जाता है। या तो बौद्धिक व्यक्तित्व से हमें अपने आप को अलग कर लिया, उपराम हो गए, उससे ऊपर उठ गए, ऐसा कहा जा सकता है। और अंतिम कोश है आनंदमय कोश। इसको रसात्मक व्यक्तित्व भी कहते हैं। और रसात्मक व्यक्तित्व, रस कहाँ आता है, और रस आता है तब हम क्या करते हैं, उसको भोगते हैं, रस का आस्वादन करते हैं, रसास्वादन करते हैं। तो ये जैसे प्राणमय कोश को हमने कर्तृत्व वाला माना, उसी तरह आनंदमय कोश भोक्तृत्व गुण धारण करता है। तो मैं नौकरी करूँगा तो पगार कौन लेगा भाई, मैं ही तो लूँगा, उसको मैं ही तो भोगूँगा। मैंने किया है तो इसका फल मुझे मिलना चाहिए। तो फल भोक्ता के रूप में हमारा जो व्यक्तित्व है, उसको रसमय व्यक्तित्व कह लो या भोगमय व्यक्तित्व कह लो, वह आनंद प्रदान करता है, इसलिए आनंदमय कोश कहा जाता है। उस आनंद के लिए हम विषयों के भोग संग्रह करते रहते हैं।
वह भी मैं नहीं होता। मैं सुखी हो गया, मैं दुखी हो गया, ये सब जो हम कहते हैं ना, या तो मैंने इतने सुख के साधन जुटा लिए, तो ये हमारी मान्यता से मुक्त होना, आनंदमय कोश और आनंद स्वरूप में ज़्यादा अंतर नहीं है, उसके तुरंत पीछे आनंदमय स्वरूप है। तो अगर आनंदमय कोश से हम निवृत्त हो गए, रसास्वाद हमने नहीं लिया, देखो हमारे जीवन में जो भी विषय आते हैं उसका हमें उपयोग तो करना है, उसका उपभोग नहीं करना है। जैसे हमने कुछ खाया, हमें बहुत अच्छा लगा, तो उसका स्वाद हमारे दाढ़ों को लग जाता है, बार बार हम उसका उपभोग करने के लिए तत्पर होते हैं, बार बार उसको खाने का जुगाड़ करते हैं। अरे भाई मंगाओ पिज़्ज़ा मंगाओ, 2 दिन हो गए पिज़्ज़ा नहीं खाया, अरे ये मंगाओ फला क्या कहते हैं बॉम्बे में, वड़ा पाव मंगाओ, क्योंकि उसका स्वाद हमें खींचता है, उसमें हमारी आसक्ति हो गई। आनंद हम भोग से लेना चाहते हैं, उसका उपयोग है भूख मिटाने के लिए। भूख लगी है, जो भी है आपके सामने, पिज़्ज़ा है खा लो, वड़ा पाव है खा लो, दाल रोटी चावल है खा लो, उपयोग कर सकते हैं। उपभोग करना यह हमारे ऊपर एक आवरण डालता है, हमारे स्वरूप से हमें विमुख करता है। तो ये भोगमय व्यक्तित्व या तो भोक्तृत्व भाव से मुक्त होना, उस ख्याल से मुक्त होना, यह आनंदमय कोश की निवृत्ति है। तो न तो मैं यह स्थूल शरीर हूँ, न तो मैं पंच प्राण या पंच प्राणों का कार्य हूँ, न तो मैं मनोमय कोश या भावात्मक व्यक्तित्व हूँ, लागणीशील व्यक्तित्व मैं नहीं हूँ, न तो मैं विज्ञानमय कोश हूँ या तो बौद्धिक व्यक्तित्व मैं नहीं हो सकता, वह मेरा है लेकिन वह मैं नहीं हूँ। और आनंदमय कोश माने भोक्तृत्व बुद्धि भी मेरे से निवृत्त हो जाए, विषयों से आनंद लेने का भाव मिट जाए, उसका उपयोग होता रहे, जब जब जरूरत पड़े उसका उपयोग। भूख लगी भोजन कर लो। किसी एक महात्मा को पूछा किसी ने कि महात्मा जी आप खुश रहते हैं, क्या करते हैं, आपकी साधना बताओ। तो उसने कहा भूख लगती है तो खा लेता हूँ, नींद आती है तो सो जाता हूँ। उसने कहा हम भी तो यही करते हैं। महात्मा ने कहा कि नहीं, आप यह नहीं करते, भूख लगे चाहे न लगे आप खाते रहते हैं। चटाका आपको लगा हुआ है, अरे वाह पिज्ज़ा है, चलो एक पीस लेते हैं, क्या ज़रूरत है भाई। तो ये आप भूख लगती है तब नहीं खाते, और नहीं लगती है तब भी खाते हैं, नींद आती है तब नहीं सोते, और नहीं आती है तब भी सोते हैं। तो कुदरत ने जो क्रम बनाया हुआ है हमारे स्वाभाविक शरीर और जीवन शैली का, उसका उपयोग कर सकते हैं। उपभोग ये हमारे ऊपर एक पर्दा डालता है, स्वस्वरूप को पहचानने में बीच में अवरोध रूप होता है। विषय भोग संग्रह बहुत बड़ा अवरोध है। तो इस तरह से पांचों कोशों से निवृत्त होकर हम अपने आप को पहचान पाएंगे। फिर पता चलेगा मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं। अपने शिव स्वरूप में अवस्थित हो जाना, यही पंचकोशों से मुक्त होकर स्वस्वरूप की प्राप्ति होना है। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। चिदानन्दरूपः
शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं शिवोऽहम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।